अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मीम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ के साथ। रिसर्चेज़ क्या हैं, खुशखबरियाँ हैं वर्गोज़। प्लैनेटरी पोजीशन के एतबार से तमाम शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स ऑलमोस्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से सिर्फ एक प्लैनेट है जो आपके लिए डिस्टर्बिंग है एंड उसको रिपेयर करना या काउंटर करना बहुत ईजी है। वो रेमेडी मैं एंड पर दे दूँगा। इस हफ़्ते एक खबर है, नया चांद होगा 2 फ़ेब को एंड वो रजब का चांद होगा। नया चांद अदरवाइज़ एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट तो देता ही, आपके 6th एंगल पर होगा, तो वो आपकी हेल्थ साइड की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। आपकी खुद की टेंडेंसी, आपकी खुद की सोचें हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाने के लिए आपको सपोर्ट करेंगी। ये तो उसके इमोशनल एडवांटेजेस हो गए। उसके स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेजेस, एज यू नो, रजब एक रिस्पेक्टफुल मंथ है, फिर इसके बाद शौबान आएगा, रमज़ान आएगा। अब लगातार ये कुछ स्पिरिचुअल मंथ हैं जो आपकी इनर एबिलिटीज़ को, आपकी जो रूहानी स्किल्स हैं उनको फ़रोग देने के लिए अब अगले 90 दिन आपके काम के शुरू हो जाएंगे और स्टार्टेड फ्रॉम 2 फरवरी। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त आपके 6th एंगल पर है, सूरज के साथ है। अगर मरकरी 6th एंगल पर हो तो कम से कम 6 ऐसी फील्ड्स हैं जिसे आप आसानी से अपने मुताबिक ढाल सकते हैं सूरज और मरकरी के इकट्ठे होने से। उनमें से एक फील्ड तो आपकी हेल्थ की है, दूसरी फील्ड आपकी माइंड हेल्थ, माइंड स्किल्स एंड माइंड हेल्थ। अगर किसी भी तरह की कोई मिस टैकलिंग हो गई थी एंड माइंड में मटेरियल या नॉन मटेरियल डैमेज आ गए थे। मटेरियल डैमेजेस क्या है कि वो जो मशीन है, जो चीज़ वो बनी हुई भेजा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो वो स्टेबल एंड स्मूथ होगी। दूसरी नॉन मटेरियल एफिशिएंसी क्या है, उस भेजे में से जो सोच निकलती है, जो प्लान्स निकलते हैं, जो कैलकुलेशंस निकलती हैं, जो आइडियाज़ निकलते हैं, वो उसके नॉन मटेरियल परफॉर्मेंसेस हैं, उनमें भी स्टेबिलिटी आएगी। यू आर मोर परफॉर्मिंग, मोर इजी, मोर क्रिएटिव, मोर क्या कह सकते हैं, डीप थिंकर, ज़्यादा एक्यूरेट प्लानिंग, कंसंट्रेशन के साथ, ब्रेवरी के साथ। सो मरकरी अगर आपके 6th एंगल पर हो तो ये सब हेल्थ साइड के मटेरियल एंड नॉन मटेरियल हेल्थ ऑफ योर माइंड ये मुयस्सर आती है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। जब भी कभी रूलिंग प्लैनेट किसी अच्छे लेवल पर आए तो आपकी फ़ितरी सलाहियतें इन्हेंस होती है। फ़ितरी सलाहियतों में आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी मैच्योरिटीज़ हैं, आपकी हाई विजन्स हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत आम लोगों से ज़्यादा तेज़ है, आपका अंदाज़े गुफ्तगू मैजिकल है, वो सब चीज़ें वो भी आने लगेंगी। तीसरा फ़ायदा ये है कि मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मल्टीटास्किंग। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर जॉब, जॉब अथॉरिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब स्विचिंग। तो सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, इन सब साइड्स के लिए आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। सूरज की सपोर्ट की वजह से चीज़ें और ताकतवर हो चुकी हैं। अगर सिर्फ मरकरी हो तो दैट मीन्स इंडिविजुअल मशीनरी ज़्यादा अच्छा काम करेगी, दिमाग अच्छा काम करेगा, आइडिया। लेकिन जब सूरज भी साथ हो तो वो सराउंडिंग को इंस्पायर करने में मदद देता है। अगर मरकरी और सन इकट्ठे हो जाएं तो आपकी डोमिनेटिंग स्किल्स, आपकी अट्रैक्शन पावर, आपके बारे में लोगों की राय, आपकी अपने बारे में राय, आपकी राय, आपकी परफॉर्मेंसेज आपके कुलीग्स के साथ, ये सब इन्हेंस होने लगती है। तो वो सिर्फ जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं वो दिमाग तक महदूद नहीं रहती, सूरज की वजह से वो प्रैक्टिकल हो जाती हैं, अमली ज़िंदगी में आ जाती हैं। ये सब फ़ायदे आपके पास मुयस्सर हैं इस वीक से। फिर आपके पास वीनस एट देयर बेस्ट। 2022 में वीनस 5वें घर में से जब भी गुजरता, जब भी मैंने देखा, डायरेक्ट है अभी 29 जनवरी से, पहले तो रेट्रोग्रेड चल रहा था, तो लव लाइफ में इस्तेहकाम आता है। वीनस 5th एंगल पर मोहब्बत की शादी, मोहब्बत में ग्रोथ, फैमिली वेलफेयर, बिजनेस डील्स, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस एंड इसी तरह की इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो माइंड एंड हार्ट में प्रोड्यूस होती है, ये वीनस के वजह मुयस्सर आने लगती। एंड ये मोहब्बतें ऐसी मोहब्बतें हुआ करती हैं वर्गोस, बिलीव मी एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, ये मोहब्बतें ऐसी मोहब्बतें हुई करती हैं जिसको आप भुला नहीं पाएंगे। अगर आप हाफ हार्टेडली भी किसी की तरफ माइल हैं तो वो आपके दिल पर और दिमाग पर अपना असर छोड़ देगी।
ये इस सीज़न में, जिस सीज़न में वीनस 5वें घर में हो, आप जिससे भी मोहब्बत करें, मेल फीमेल मतलब दोनों साइडों से, ये मोहब्बत दिलों में गहराई से चुभ जाती और इन्हें डिलीट करना, इन्हें ट्रैश करना इतना इजी नहीं रहता। तो सोच समझ के करिए, जो भी करे, बाद में रिग्रेट्स आएंगे। अगर आप मेरिट लेस डिसीजंस लेते हैं तो बाद में रिग्रेट आएंगे, वो भुला आप पाएंगे नहीं। मार्स आपके 5th एंगल पर, दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव थिंग। जब मार्स 5वें घर में हो तो ये आपके लिए, आपके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को दूर करने में, आपकी अपने अंदर कमज़ोरियों को दूर करने में, कमज़ोरियाँ मतलब डर, खौफ, आइसोलेशन, अलहदगी पसंदाना सोच, इन सब को ये रिपेयर करता है। एंड मार्स इज इन 5th एंगल, इज सो सपोर्टिव फॉर द बिल्डर्स, रियल एस्टेट एजेंट, स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स, ये जो मिडल मैन्स होते हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छा सीज़न होता है जब भी मार्स आपके 5वें घर में हो। जो पॉजिटिव मोस्ट चीज़ है वो ये कि जुपिटर भी आपके 7th एंगल पर है। ये फैमिली लाइफ को बहुत सपोर्ट करेगा। बीवी की किस्मत, हाउस वाइफ्स की जो खुशबख्ती है वो पूरी फैमिली के लिए इनफ होगी। आपकी अपनी गुड लक आपकी फैमिली वेलफेयर के लिए अच्छी होगी। आपके अंदर फैमिली वेलफेयर के प्लान्स एंड पैशन दोनों उभरेंगे। सैटर्न नेगेटिव है, दैट इज़ द ओनली प्लैनेट विच इज़ नेगेटिव फॉर द वर्गोज 6th एंगल पर है। वह नेगेटिव होता है, उससे आपको कुछ डैमेजेस आ सकते हैं। बट अब वो कोई नया नहीं आया कि इस हफ्ते शुरू हुआ, 1 साल हो गया उसको, ये उसका आखिरी साल है। अगले साल 3रे महीने में वो यहाँ से हट जाएगा, फिर 2.5 साल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी भी जो ये साल पूरा और अगले साल के 3 महीने बाकी हैं, इसको ओवरकम कर लीजिए। जो चीज़, जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, जो किसी भी तरह की मौसमी तगय्युर या टाइम बिहेवियर होते हैं, हम उसे काउंटर कर सकते हैं। ये देखें कितना, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब सूरज एक ऐसे एंगल पर चला जाता है कि वो आपको रोशनी नहीं देता, हम उसे अपनी ज़ुबान में रात कहते हैं कि रात हो गई। अगर आप उसे काउंटर ना करें तो आपको उसे सहना पड़ेगा। जैसे पुराने लोग सहा करते थे जब ये लाइट्स नहीं होती थी, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब आग अभी दरियाफ्त नहीं हुई थी, तो लोग गुहारों में घुस जाते थे, जंगल के जानवर उन्हें तंग करते थे और वो खुद भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। फिर कुछ जीनियस लोग आए, उन्होंने कहा कि सूरज सिर्फ अंधेरा कर सकता है, अगर हम अंधेरे का तोड़ कर लें, रोशनी बना लें, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और उन्होंने रोशनी बना ली। तो दैट मीन्स इट इज़ अ काउंटर ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ सन। सूरज एक ऐसी पोजीशन पर जाता था जहाँ से रोशनी नहीं देता था, किसी एक सर्टन एरिया ऑफ दुनिया के किसी एक एरिया में रोशनी नहीं रहती थी, वो किसी दूसरे एरिया में देता था रोशनी। तो इस एरिया वाले ने क्या किया, उसको काउंटर किया। काउंटर करने का मतलब ये था कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन उनकी समझी कि सूरज किधर चला जाता है, कितनी देर बाद अपनी स्पीड से वापस आएगा, उतनी देर के लिए हमें एहतमाम करना, और वो एहतमाम करके अपने डे एंड नाइट को सही अंदाज से यूज़ करने लगे। और अब इतनी तरक्की हो चुकी है इस सन की पोजीशन में कि दिन और रात की तमीज़ ही ख़त्म हो चुकी है। जो काम आप दिन में कर सकते हैं वही काम आप रात में कर सकते हैं। ये तो अब आपके अंदर सिर्फ एक मेडिकल नीड है कि आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, अदरवाइज़ लोग रातों में वो काम करते हैं। खैर, ये बात मैंने इसलिए बताई कि ये सैटर्न का नेगेटिव एंगल है, एक ऐसा एंगल जहाँ वो हमें ट्रबल देता है। सूरज भी कभी कभी जब तुलू होता है 90 डिग्री पर आकर बहुत ट्रबल देता है, बहुत हीट बरसाने लगता है, हमें ट्रबल होती, तो हम लोग उसके लिए गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, AC लगा लेते हैं, शेल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, साए में चले जाते हैं। ये उसका काउंटर डोट है। इसी तरह सैटर्न अगर नेगेटिव एंगल पर है और आपकी हेल्थ को, या आपके यहाँ लॉ साइड को, या आपके यहाँ माइंड साइड को तंग कर सकता है, तो उसकी काउंटर डोट सूर्य शम्स है, रूबी है, ब्लू सफ़ायर है, येलो सफ़ायर है, ओपल है। कितने स्टोन इतने ताकतवर रेडिएशंस हैं जिनकी फ्रेंडली रेडिएशन सैटर्न की नेगेटिविटी को रिपेल कर देगी। एंड यू आर ऑन ट्रैक अगेन विद नो प्रॉब्लम। जो 15 महीने तक प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, वो 20-25 दिन की परफॉर्मेंसेस से रिपेयर हो सकती है। तो ज़रूरत क्या है कि उसे 13 महीने बर्दाश्त करते रहें, उसे 15 महीने बर्दाश्त करते रहें, इस साल भी और अगले साल 3 महीने भी, जबकि सूर्य शम्स पड़ने से वो रिकवर। और इस वक्त तो टाइम भी बहुत अच्छा शुरू होने लगा, रजब का महीना, ये जो नया चांद आपके यहाँ 2 तारीख को 2 फेब को होना है, ये रजब का है। फिर इसके बाद जो चांद होना है वो शौबान का है, फिर रमज़ान का है। सो स्पिरिचुअल साइड पर जो ग्रोथ, जो एक ब्लेसिंग चाहिए होती है, वो आपको मुयस्सर आ जाएगी। साथ में आप स्टोन थेरेपी कर लीजिए, रिकवर हो जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और नॉट ओनली फॉर दिस
एंगल, इसके बाद भी सैटर्न ने जब कभी 2026 में कभी रेट प्रॉब्लमेटिक होना है या इस साल उसने रेट्रोग्रेड, ये सब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। तो जब सब रिजॉल्व हो जाएंगी तो आपको एक मोमेंटम ऑफ पॉजिटिव टाइम मिलेगा और आप मुसलसल तरक्की की राह पर रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड वर्गोज़। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उनकी रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई करती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।